जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है हमारा विनाश कब शुरू हुआ। बहुत सारे लोग हैं आज के समय में जिनको पता ही नहीं चलता कि हमारी जिंदगी कैसे निकल रही है और हमको करना भी है कुछ या नहीं करना। बस विनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं आधुनिकीकरण की। हमारा विनाश उस समय से शुरू हुआ था मित्रों, जब हरित क्रांति के नाम पर देश में रासायनिक खेती की शुरुआत हुई और हमारा पौष्टिक वर्धन शुद्ध भोजन विषयुक्त कर दिया गया। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन देश में जर्सी गाय लाई गई और हमारा भारतीय स्वदेशी गाय का अमृत रूपी दूध छोड़कर जर्सी गाय का विषैला दूध पीना शुरू किया था। वर्तमान समय में ये कंडीशन है कि आज के समय में जर्सी गाय वाला दूध भी आपको उपलब्ध नहीं है। और मित्रों, जिस स्तर से आज के समय में पशुपालन को छोड़कर पालतू पशुओं को पालते थे, पालतू पशुओं को छोड़कर जंगली जानवरों को अगर पाला जा रहा है, जिस हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद वो जंगली जानवर भी आपको दूध उत्पादन का एक जरिया बन जाएंगे, क्योंकि विज्ञान ने तो कुछ भी किया, आधुनिकीकरण, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका परिणाम कौन भोगेगा? हम और आप। मित्रों, यहीं तक सीमित नहीं, आगे भी देखिए आप। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन भारतीयों ने दूध, दही, मक्खन आदि को छोड़कर शराब पीना शुरू किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप ईश्वर के अंश हैं, अपनी देह को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। 5 तत्वों से मिलकर बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। उस 5 चीजें आप जो प्रकृति से आपको मिली हैं, आप उसके बदले में प्रकृति को क्या देते हैं? कभी नहीं सोचा आपने, क्योंकि आपको देना ही या नहीं आता ना, आपको केवल लेना आता है। और जो व्यक्ति लेता जाता है ना, वो एक दिन पतन का कारण बनता है। हमारे भारत में एक प्रचलन है जिसमें बोला जाता है स्वयं सेवक। मित्रों, स्वयं सेवक कौन होता है? जो अपना कार्य स्वयं से करे। मित्रों, मेरे अकॉर्डिंग जो भी व्यक्ति अपना स्वयं सेवक है, स्वयं सेवक बताने से, पुस्तकों में छापने से वो व्यक्ति स्वयं सेवक नहीं होता। अभी भी याद रखना आप, स्वयं सेवक वो होता है जो अपना कार्य स्वयं करे, किसी दूसरे पर आधारित ना रहे। आज के समय में तो मैं कुछ और ही देख रहा हूं। कोई छोटा है, बड़ा है, पानी दे दो, खाना लगा दो, ये कपड़ा दे दो। ये आपका स्वयं सेवक का स्वरूप हो ही नहीं सकता। और जो व्यक्ति स्वयं सेवक, अपना सेवक ना बन सका हो, वो दुनिया के लिए क्या करेगा? वो किसी दूसरे के लिए क्या करेगा? एक वर्णन आता है रक्षा तंत्र प्रणाली। ये अभी से नहीं, प्राचीन सभ्यता से। मित्रों, सैनिक किसको बनाया जाता है? सभी तो नहीं बनते सैनिक। जो रक्षा के साथ सुरक्षा करना जानता हो। रक्षा तो सभी लोग कर लेते हैं। एक सर्प होता है ना, वो कुत्ता होता है, वो भी भौंक देगा तो 4 पग भागोगे आप, वो भी रक्षा करना जानता है। लेकिन रक्षा के साथ सुरक्षा जरूरी है। जो व्यक्ति अपनी रक्षा कर सके, उसके बाद दूसरे की सुरक्षा। ऐसे ही स्वयं सेवक, जो व्यक्ति अपना कार्य नहीं कर सकता, वो दूसरे के लिए कार्य क्या करेगा? वो समाज के लिए क्या करेगा? इसीलिए एक नारा बनाया है, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। आप किसी दूसरे को मत सुधारिए, आप अपने आप को सुधारिए। मित्रों, आगे और देखिए, हमारा विनाश कब शुरू हुआ। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ जिस दिन देशवासियों ने गन्ने का रस छोड़कर पेप्सी, कोको कोला पीना शुरू किया, जिससे 12 तरह के केमिकल होते हैं और इससे कैंसर, टीबी, हृदयाघात जैसे कई घातक रोग पैदा होते हैं। परंतु नहीं, वो तो बहुत अच्छा है, उसमें तो बहुत स्वाद लगता है। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन देशवासियों ने शुद्ध देसी तेल खाना छोड़ दिया और रिफाइंड ऑयल खाना शुरू किया। जो रिफाइंड ऑयल हृदय घातक आदि का कारण बन रहा है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा ये
समस्या है। अगर आपने उस काड़ा तेल को खाया होता, ये काड़ा तेल नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि आप तो शुद्ध खाते थे, आपको शुद्ध खाने की आदत थी। ये मीठा तेल हो गया आपका, और यही एक जहर का काम कर रहा है मीठा तेल। अगर आपने सरसों का तेल खाया होता या बालों में लगाया होता, ना ही आपके बाल झड़ते और ना ही आपको पेट से विकार जैसी संबंधित कोई समस्या आती। हृदयघात सबसे ज्यादा इसी से हो रहा है, ब्लड प्रेशर की बीमारी सबसे ज्यादा इसी से हो रही, चर्बी बढ़ रही है आपकी। और खा लो समोसे। प्रति व्यक्ति पर मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको सोचने पर विवश करना चाहता हूं कि आप कम से कम आप तो सुधरें, अपने आप को सुधारें, किसी दूसरे को सुधारने की कोई जरूरत नहीं। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ जिस दिन युवाओं ने नशा शुरू किया, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, गांजा, अफीम आदि शुरू किए, जिससे कैंसर बढ़ गया। किसकी हानि हुई? आपकी, आपके परिवार की। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ जिस दिन देश में 84,000 नकली दवाओं का व्यापार शुरू हुआ। नकली दवाओं से लोग मरे। और आने वाले समय में आपको जो लगता है ना कि दवा खा लो सब ठीक हो जाएगा, प्राचीन समय में तो ऐसा कुछ नाम ही नहीं था दवा जैसा। प्राचीन समय में केवल वैद्य हुआ करते थे, और वो भी इसलिए कि युद्ध में जब योद्धा क्षतिग्रस्त हो जाता है उसके घाव ठीक करने के लिए। बीमारी नाम की कोई चीज नहीं थी। परंतु बढ़ते हुए आधुनिकीकरण में आपने क्या किया? अपनी प्रकृति से छेड़छाड़ की, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ की। जरा सा दर्द हुआ, आपने पेन किलर खा लिया। मित्रों, दवा केवल और केवल जहर। और जब अपने शरीर के अंदर कोई रोग होता है, वो भी क्या होता है कि जहर। जहर को काटने के लिए जहर देना उत्तम है, परंतु अति कर देना किसी चीज की वो उत्तम नहीं है। आज के समय में शुगर वाले व्यक्ति को डेली रूटीन में जब कोई चीज आ जाती है ना, तो वो जहर आप डेली खा रहे हो, डेली खा रहे हो। आप इसकी जगह आयुर्वेदिक औषधि लो ना, आप काढ़ा बना के पियो। आप अपना दैनिक नियम चेंज करो, दैनिक आहार चेंज करो, आपका शरीर स्वस्थ होगा, ना कि ये दवा खाने से। ऐसा नहीं है कि मैं दवा नहीं खाता हूं, मैं भी खाता हूं, परंतु बहुत अति हो जाती है। जब मैं किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाता हूं, तब उस समय मैं दवा लेना उचित समझता हूं। मित्रों, मैं ये समझता हूं कि अगर जब तक हम अपने ऊपर डिपेंड हैं, जब तक हम स्वयं सेवक हैं, मुझे लगता है कि दवा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हम अपना दैनिक नियम संयम भी उचित रहेगा। मित्रों, हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ जिस दिन लोगों ने अनुशासित और स्वस्थ दिनचर्या छोड़कर मनमानी दिनचर्या शुरू कर दी। जब माता पिता बोलते थे कि सुबह उठ जाओ, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता। क्या जरूरत थी? वो तो भगवान है, उनको क्या जरूरत है माता पिता के चरण पढ़ने की? उनसे भी बड़ा कोई है क्या? समझ नहीं आता आज की युवा पीढ़ी करना क्या चाहती है। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ जिस दिन लोगों ने घरों में एल्यूमिनियम के बर्तन, घर में फ्रीज लगाया। शरीर को जिस तापमान की जरूरत है, आप उससे अधिक तापमान दोगे, शरीर आपका आपके योग्य नहीं होगा। कभी पक्षियों को देखा है आपने कूलर की, एसी की ठंडी हवा खाते हुए? क्या आपने पशुओं को देखा है कभी? नहीं। आधुनिकीकरण। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ जब भारतीय जीवन शैली को छोड़कर हम विदेशी जीवन शैली को शुरू किए। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ जिस दिन देश में अधिकतर युवा युवती व्यभिचार बनकर गर्भ निरोधक गोलियां खाना, लाखों युवतियां हर साल गर्भाशय से कैंसर से मरती हैं। पीसीओडी जैसी समस्याएं, ये कहीं और की देन नहीं, ये आपने खुद से, आप परिस्थितियों के दास नहीं, आप परिस्थितियों के निर्माता हैं।
आपके सामने जो परिस्थिति है आपने स्वयं क्रिएट की है और इसके निर्माता भी आप ही हैं और इसको सही करने भी आप ही होंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। आज लोगों को सिर्फ और सिर्फ रोना ही दिखाई दे रहा है। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि लोग कैंसर, टीबी, हृदयघात जैसे शुगर, किडनी फेल, हाई बीपी, लो बीपी, अस्थमा आदि बीमारियों से मर रहे हैं, कोई उपचार नहीं। आपको लगता है कि आप दवा से ठीक हो जाएंगे, परंतु ये भगवान के द्वारा बनाया गया शरीर, इसमें अगर आप छेड़छाड़ करोगे आपके लिए हानिकारक है। आपने अपनी परिस्थितियां क्रिएट की हैं, आप अपने परिस्थितियों के निर्माता स्वयं हैं। आप अपने परिस्थितियों पर काम करेंगे, आप अपने लिए स्वयंसेवक का एक भूमिका निभाएंगे। नमस्कार मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। आप हमारा YouTube चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।